Assalamualaikum students. How are you all? I hope you all are fine. I'm your science teacher from Metropolitan Foundation School. Students, today we all know that this COVID-19 disturbed our education system. So, as government announcement for winter vacations, teachers are instructed by their organization to conduct online classes, which will help the teachers to cover the syllabus after the educational institutions reopen, and students will be engaged in studies during vacation. Dear students, we need to change our mindset and adapt to the technology requirements. As traditional classroom is not possible, so cooperate with us. We will be sending you the assignment via videos, YouTube or WhatsApp. So, let's start our work. This video is for class 2. It's subject science. Science video for class 2. Students, as you know, this is the month of November. हम month of November का काम complete कर रहे थे. Vacation से पहले month of November में हमारे 2 chapters हैं. Chapter 12, Light and Shadow, and after Chapter 13, Heat. So अभी हमारा Light and Shadow chapter just explanation हुई थी और हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो कॉपी में राइट डाउन किए थे. अब हमें इस चैप्टर का बाकी काम भी कंप्लीट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ टाइडी टाइटल पेज मंथ ऑफ नवंबर, जो काफ़ी स्टूडेंट्स ने बनाया हुआ है. जिन स्टूडेंट्स का नहीं बना वो सबसे पहले फाइनल टर्म मंथ ऑफ नवंबर का टाइटल पेज बनाएंगे. देन चैप्टर नेम लाइट एंड शैडो, चैप्टर 12 लाइट एंड शैडो. आफ्टर दैट स्टार्ट आवर कॉपी वर्क. इसके बाद हम अपना कॉपी वर्क शुरू करेंगे. सबसे पहले हमने कॉपी में किए हैं क्वेश्चन आंसर्स. वी हैव 4 क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में 4 क्वेश्चन आंसर्स हैं जो हमने अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लिए हैं. सो जिन स्टूडेंट्स ने कर लिए हैं वो रीचेक कर लीजिए, और जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किए थे वो इसे लिख लीजिए इन अ वेरी गुड राइटिंग. क्वेश्चन आंसर की हेडिंग देंगे इन अ ब्लू कलर, और क्वेश्चन सारे ब्लू कलर से राइट डाउन करेंगे और आंसर्स पेंसिल से. ब्लू पेंसिल कलर यूज करना है सबने. ओके स्टूडेंट्स, कोई पेन यूज नहीं करेगा, सब पेंसिल कलर यूज करेंगे. ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर शैडो फॉर्म्ड. क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ आर शैडो फॉर्म्ड. आंसर इज व्हेन समथिंग गेट्स इन द वे ऑफ लाइट a shadow is formed. When something gets in the way of light, a shadow is formed. Means how our shadow forms. Shadow किस तरह बनता है, साया किस तरह बनता है. When something gets in the way of light, जब कोई चीज लाइट के रास्ते में आ जाती है तो साया बन जाता है. हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था, जब हम लाइट के आगे हमने कोई भी चीज़ रखी तो उसका शेडो बना था. ये एक्सपेरिमेंट हम क्लास में कर चुके हैं, तो अब आपने इसका आंसर भी बहुत अच्छे से याद करना है. क्वेश्चन 2, राइट नेम्स ऑफ सम आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट. क्वेश्चन 2, राइट नेम्स ऑफ सम आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट. नंबर 1, आंसर इज कैंडल, light, bulb, etc. Candle, light, bulb, etc. Right names means हमें कुछ आर्टिफिशियल सोर्सेज के नाम लिखने हैं. आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट के नेम्स मेंशन करने हैं. तो हमने मेंशन किया कैंडल, कैंडल आर्टिफिशियल सोर्स है ना. बल्ब, लाइट, ये सब जो है आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट हैं. तो इसके एग्जाम्पल्स हमने यहाँ लिख दिए. Now question 3,
why you cannot see things in the dark. Question 3 is why you cannot see things in the dark. Answer is we cannot see things in the dark because we need light to see things. We cannot see things in the dark because we need light to see things. Means why you cannot see things in the dark. हम अंधेरे में क्यों नहीं देख सकते? So answer is we cannot see things in the dark. हम अंधेरे में नहीं देख सकते because क्योंकि we need light. हमें रोशनी की ज़रूरत होती है to see things. चीज़ों को देखने के लिए हमें रोशनी की ज़रूरत होती है. हम सबको अल्लाह ताला ने आँखें दी हैं. हम सब अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं, लेकिन हम अंधेरे में नहीं देख सकते. हमें देखने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है. अब वो सन लाइट हो, कैंडल लाइट हो, ट्यूब लाइट हो, किसी भी किस्म की लाइट हो, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट हो, हमें उसके बगैर हम देख नहीं सकते. ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. राइट नेम्स ऑफ सम नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट. क्वेश्चन 4. राइट नेम्स ऑफ सम नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट. हमें यहाँ नेम्स लिखने हैं कुछ नेचुरल सोर्सेज के, कुदरती रोशनियाँ, मतलब अल्लाह ताला ने जो सोर्सेज ऑफ लाइट्स बनाई हैं हमें उसके नेम्स लिखने हैं. तो हमने लिखा क्वेश्चन 5. सन एंड मून आर टू नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट. सन एंड मून आर टू नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट. सन और मून जो हैं वो दो कुदरती रोशनियाँ हैं जिसे अल्लाह ताला ने बनाया है. ओके स्टूडेंट्स, ये 4 क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में जो आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं इन अ वेरी गुड राइटिंग. ओके, देन स्टार्ट ट्रू फॉल्स. मेक अ हेडिंग इन ब्लू कलर्स. ओके, नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट, राइट डाउन द फर्स्ट स्टेटमेंट. अ बुक इज नॉट एन opaque object. A book is not an opaque object. opaque object, बुक जो है वो opaque object नहीं है. तो सबसे पहले तो हम opaque object के बारे में पढ़ेंगे कि opaque object क्या है. मैंने आपको क्लासरूम में बताया था opaque object does not allow light to pass through it, and as a result we cannot see things through it. opaque object में से लाइट पास नहीं होती, लाइट नहीं गुजरती, इसलिए हम दूसरी तरफ लाइट नहीं देख सकते. लाइट जो है वो उस ऑब्जेक्ट से टकराकर जब वापस आ जाती है, किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आती है, तो उसे हम opaque ऑब्जेक्ट कहते हैं. क्या कहते हैं? opaque ऑब्जेक्ट. जैसे हमने अपने क्लास में एक्सपेरिमेंट जब किया था तो हमने जब टॉर्च को अपनी वॉल, क्लासरूम की वॉल पे देखा था तो वो बराबर वाली क्लासरूम में नहीं गई थी ना, वो लाइट वापस आ रही थी, उसकी रोशनी वापस आ रही थी. तो वॉल भी जो है वो opaque ऑब्जेक्ट था. इसी तरह बुक भी opaque ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि अ बुक इज नॉट एन opaque ऑब्जेक्ट. बुक जो है वो opaque ऑब्जेक्ट नहीं है, जबकि बुक opaque ऑब्जेक्ट है क्योंकि उसमें से लाइट पास नहीं होती, उसमें से लाइट नहीं गुजरती. तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. स्टेटमेंट गलत है. ओके, नाउ सेकंड वन. अ शैडो इज ओनली फॉर्म्ड बाय एन opaque ऑब्जेक्ट. सेकंड वन इज अ शैडो इज ओनली फॉर्म्ड बाय एन opaque ऑब्जेक्ट. तो शैडो जो है वो सिर्फ opaque ऑब्जेक्ट का बनता है ना? जी बिल्कुल, क्योंकि opaque जब रोशनी वापस आएगी तो ही शैडो बनेगा ना. ठीक है, वरना शैडो तो बनेगा ही नहीं. शैडो अगर लाइट गुजर जाए, उसमें से पास हो जाए, तो शैडो नहीं बनता, क्योंकि लाइट तो आगे चली जाती है, उसका शैडो नहीं बनेगा. इसलिए अ शैडो इज ओनली फॉर्म्ड बाय एन opaque ऑब्जेक्ट. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके, नाउ नंबर 3. The moon is a luminous object. The moon is a luminous object. This statement is true. First of all, you tell me what is luminous object. Luminous objects are
ऑल सोर्सेज ऑफ लाइट, ऑल सोर्सेज ऑफ लाइट जो है वो क्या कहलाती हैं? सब रोशनियाँ क्या कहलाती हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट्स. सो द मून, मून से हमें रोशनी मिलती है ना, द मून इज अ लुमिनस ऑब्जेक्ट. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि मून जो है वो लुमिनस है. नॉन लुमिनस तो वो होते हैं जो लाइट प्रोवाइड नहीं करते, बट मून जो है वो लाइट प्रोवाइड करता है, इसलिए ये लुमिनस है. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नाउ fourth one is shadow is very short at midday. Shadow is very short at midday. This statement is true because जैसे मैंने आपको midday means दोपहर के वक्त शेडो कैसा होगा मैंने आपको बताया था ना, जब सूरज जो है बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है तो शेडो कैसा बनेगा? यस, शॉर्ट बनेगा ना. तो ये स्टेटमेंट ट्रू हुई क्योंकि इन्होंने भी यही कहा है कि शेडो इज़ वेरी शॉर्ट एट मिड डे. दोपहर के वक्त शेडो जो है वो बहुत छोटा होता है. और बड़ा कब होता है? इन मॉर्निंग, जब सामने होता है तो भी एक लॉन्ग शेडो बनता है, और जब बैक पे मगरिब के वक्त शाम में जब शेडो बनता है तो वो भी लॉन्ग बनता है, क्योंकि जब हमारा सन जो है वो हमारी बैक पे होता है. यस, शेडो इज़ वेरी शॉर्ट एट मिड डे. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नाउ फिफ्थ वन इज अ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट absorb all light. A translucent object absorb all light. This statement is true. आपको मैंने बताया था ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है. Translucent object allows some light to pass through it and therefore we cannot see things clearly through it. ठीक है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट से जो है वो लाइट थोड़ी थोड़ी पास होती है, पास ऑब्जर्व हो जाती है, उसमें लाइट ऑब्जर्व हो जाती है, इसलिए हम थिंग्स को क्लियरली नहीं देख सकते. सो अ ट्रांसलेशन ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब ऑल लाइट. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. ओके, इसमें से फर्स्ट सेंटेंस जो है वो हमारा फॉल्स है, बाकी सारे स्टेटमेंट्स ट्रू हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ राइट डाउन the filling the blanks. First of all, make a heading of filling the blanks. Students, in true false see, सारी स्टेटमेंट जो है पेंसिल से लिखनी है आपने, और जो ट्रू और फॉल्स है उसके लिए आपने ब्लू पेंसिल यूज करनी है, ब्लू कलर यूज करना है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पे आपने हेडिंग देनी है फिलिंग द ब्लैंक्स, एंड देन स्टार्ट योर फिलिंग द ब्लैंक्स इन अ वेरी गुड राइटिंग. ओके स्टूडेंट्स, जो 3 लाइन्स का वर्ड है वो 3 लाइन्स में आए, जो 2 लाइन्स का वर्ड है वो 2 लाइन्स में लिखना है आपने. ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट इज योर शेडो इज लॉन्ग ड्यूरिंग द मॉर्निंग एंड इवनिंग. ब्लैंक में मॉर्निंग एंड इवनिंग आएगा ना, क्योंकि शेडो जब लॉन्ग होता है वो कब होता है? मॉर्निंग में और यस इवनिंग में. योर शेडो इज लॉन्ग ड्यूरिंग द मॉर्निंग एंड evening. Morning spell is morning. Morning, morning. Morning. Evening, evening. Evening. Morning and evening. So first blank में आएगा morning and evening. Now second one is a stone can form opaque object. स्टोन भी ओपेक ऑब्जेक्ट की एग्जाम्पल है ना, इसी की किस्म है. तो अ स्टोन कैन, स्टोन किसे कहते हैं? पत्थर को. पत्थर से भी लाइट नहीं गुजर सकती, नहीं पास हो सकती, इसलिए ये भी एक ओपेक ऑब्जेक्ट की फॉर्म है, ओपेक ऑब्जेक्ट की किस्म है. तो अ स्टोन कैन फॉर्म ओपेक ऑब्जेक्ट. अ स्टोन कैन फॉर्म ओपेक ऑब्जेक्ट. ओपेक स्पेल इज OPAQUE. OPAQUE. OB object is OBJECT. Object OBJECT. Object, opaque object. A stone can form opaque object. Second one is, and now third one is dash of light enable us to see things. Dash of light enable us to see things. Dash of light, reflection of light enable us to see things. Reflection of light enable us to see things. Reflection,
reflection, reflection, reflect, reflection of light enable us to see things. Now fourth one is the moon is an example of a luminous object. The moon is an example of a luminous object. Moon is an example of luminous object. Moon जो है वो एक luminous object की example है. Luminous object कौन से होते हैं? जो हमें लाइट प्रोवाइड करते हैं. जो हमें लाइट प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? Luminous objects. The moon is an example of a luminous object. जो moon है वो luminous object की example है. So luminous spell is L-U-M-I, Lumi, L-U-M-I, Lumi, N-O-U-S, Nus. Luminous, L-U-M-I-N-O-U-S, luminous, luminous objects. The moon is an example of luminous object. Now, fifth one is tissue paper is an example of translucent object. Tissue paper is an example of translucent object. Tissue paper जो है वो translucent object की example है बिकॉज टिश्यू पेपर जो है वो सारे लाइट ऑब्जर्व कर लेता है. ये मैंने आपको क्लास में एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था. टिश्यू पेपर पे जब हमने टॉर्च की थी तो सारे लाइट ऑब्जर्व कर ली थी ना उसने. यस, टिश्यू पेपर कैन एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. ट्रांसलूसेंट TRANS LUCENT TRANS LUCENT translucent. ओके स्टूडेंट्स, इट्स योर फिलिंग द ब्लैंक्स. आपने सबसे पहले इस चैप्टर में क्या किया? सबसे पहले हमने टाइटल पेज बनाया. हमने अपने मंथ ऑफ नवंबर का चैप्टर 12 लाइट एंड शेडो. देन वी स्टार्ट आवर क्वेश्चन आंसर्स. हमने एक पेज पे टू क्वेश्चन आंसर्स किए और नेक्स्ट पेज पे 2 क्वेश्चन आंसर्स किए. तो ये 4 क्वेश्चन आंसर्स हमारे इस चैप्टर में है. 4 क्वेश्चन आंसर्स, 5 ट्रू फॉल्स एंड 5 फिलिंग द ब्लैंक्स. ये सब हमने अपनी कॉपी में लिखने हैं इन अ वेरी गुड राइटिंग. ब्लू कलर यूज़ करेंगे सब, बहुत अच्छे से राइटिंग करेंगे. एंड स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू ड्रॉ अ मार्जिन. मार्जिन ड्रॉ करना कोई नहीं भूलेगा. मार्जिन ड्रॉ करेंगे, बहुत नीट राइटिंग में काम करेंगे. और इसके बाद आप लोगों ने आपके साइंस कॉपी में ब्लैंक पेजेस मौजूद हैं. आपने इस चैप्टर में एक डायग्राम ड्रॉ करनी है और वो डायग्राम है सन की. कुछ स्टूडेंट्स ने क्लास में सन ड्रॉ कर लिया था, कुछ को मैंने होमवर्क में दिया था. अगर किसी ने किया या नहीं किया, सब लोग जो हैं वो सन ड्रॉ करेंगे. आप अपने ब्लैंक पेज पे बहुत प्यारा सा सन ड्रॉ करेंगे. ठीक है, कोई भी राउंड शेप में चीज़ लेके गोल बिल्कुल सन ड्रॉ करेंगे और उसमें येलो कलर फिल करेंगे. ओके, सबकी कॉपी में ये तमाम चीज़ें मौजूद होनी चाहिए. जब आप करेक्शन के लिए कॉपीज़ भेजें तो मुझे सबका काम बहुत नीट क्लीन राइटिंग में और ये सब काम कंप्लीट चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, आपने घर में रहकर अपना काम पूरा करना है. आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके रोज़ काम करेंगे तो सारा काम आपका कंप्लीट हो जाएगा. ओके, क्वेश्चन आंसर्स, ट्रू फॉल्स, आई एम फिलिंग द ब्लैंक्स एंड आई मेक अ डायग्राम ऑफ सन. ओके, इट्स योर चैप्टर लाइट एंड शेडो इज कंप्लीट हेयर. यहाँ पर आपका ये चैप्टर नंबर 12 लाइट एंड शेडो कंप्लीट हो जाएगा. इसके बाद इन अ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आई एक्सप्लेन द चैप्टर 13 द हीट. ओके, सो आप सब ये काम कंप्लीट कीजिए एंड टिल इन नेक्स्ट वीडियो. जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती आप ये काम कंप्लीट कर लीजिएगा. स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.